अक्सर विज्ञान और भगवान को लेकर दुनिया भर में चर्चा होती रहती है। कोई विज्ञान को ताकतवर मानता है तो कोई भगवान को। दो विचारधारा के लोग हैं जो अलग अलग मानसिकता के होने के कारण विज्ञान और भगवान में भेद पैदा करते हैं। ऐसी विचारधारा हर समय में दुनिया में मौजूद रही है। आप इस तरह के लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें कितना भी समझा लें, लेकिन वो नहीं मानते। उनके अनुसार वो जो सोच रहे हैं वही सच है। बार बार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं कि क्या वाकई इस ब्रह्मांड में ईश्वर का स्वरूप मौजूद है? क्या वाकई एक ऐसी ताकत है जो इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में दखल करती है, जिसे आम भाषा में ईश्वर कहा जाता है? क्या सच में उसका कोई वजूद है? ये सवाल ही है जो विज्ञान और भगवान के बीच बड़ी खाई खड़ी करती है। असल में विज्ञान और भगवान के रहस्य को समझना बहुत मुश्किल है। ये आसान नहीं है जिसे यूं झट से समझ लिया जाए। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व पर पड़े पर्दे को उठाने के लिए किए गए अत्यधिक प्रयासों के बाद अब यह प्रमाणित हो गया है कि धरती पर ईश्वर का वजूद है। आजकल हम बहुत ही तर्क वितर्क करने लगे हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भरी बातें करने लगे हैं। कभी विज्ञान कहता है कि वही सब कुछ है, तो कभी वो भगवान के सामने हार मान जाता है। स्टीफन हॉकिंस बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे और वास्तव में वो थे भी। उन्होंने भी भगवान को मानने से इनकार कर दिया था। उनके अनुसार जो भी चीजें हैं वो सिर्फ विज्ञान की बदौलत ही है। यकीन कीजिए, ईश्वर से जुड़े इन सवालों को भी वैज्ञानिकों ने अपनी वैज्ञानिक तकनीकों की सहायता से ही सुलझाया है। वैसे कभी कभी आपको हैरानी नहीं होती? एक ओर तो हम समस्त ब्रह्मांड की रचना का श्रेय ईश्वर को देते हैं और वहीं दूसरी ओर उसके वजूद पर संदेह भी करते हैं। हालांकि ऐसे कई नमूने हमें समय समय पर मिले हैं जब हम ये मानने को तैयार हुए हैं कि भगवान और विज्ञान के बीच अजीब सा रहस्य है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में जिन्हें देख विज्ञान भी भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए मजबूर हो गया। कोमा में रहने के बाद स्वर्ग को महसूस किया। ये घटना 2008 की है। हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट इबेन अलेक्जेंडर थर्ड को ब्रेन डेड की वजह से करीब एक सप्ताह तक कोमा में रहना पड़ा। लेकिन जब वह कोमा से बाहर आए तो उन्होंने कुछ बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए जो स्वर्ग के अस्तित्व से जुड़े थे। कोमा के दौरान जब उनके ब्रेन को स्कैन किया गया, उस दौरान बड़ा ही अजीब वाक्य हुआ। डॉक्टर्स ने पाया कि ब्रेन का वो हिस्सा जो सुनता है, समझता है और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह पूरी तरह बेकार हो चुका है। इसलिए उनके लिए डॉक्टर्स की यही राय थी कि भले ही उनकी सांसें चलती रहे, लेकिन संभावना है कि वह पूरे जीवन ब्रेन डेड की स्थिति में ही रहें। ब्रेन डेड होने की वजह से उनके ब्रेन का बिल्कुल साधारण हिस्सा ही कार्य करता था। लेकिन यहाँ होता है एक चमत्कार, और एक सप्ताह बाद ही वो कोमा से जागे और उन्होंने अलौकिक अनुभवों की बात कही। इबेन का कहना था कि वह मौत के बिल्कुल नजदीक थे। उनका शरीर ना तो जीवित था और ना ही मृत। इस अवस्था में उन्होंने स्वर्ग के समीप होने की अनुभूति की, जो अपने आप में बहुत अनोखी बात है। प्रूफ ऑफ हेवन नामक उनकी ऑटोबायोग्राफी में उनकी स्वर्ग की इस यात्रा का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने असल में क्या अनुभव किया स्वर्ग की स्थिति को लेकर। आप चाहें तो इसे पढ़कर डिटेल जान सकते हैं। नर्क में कैद आत्माओं की आवाजें। ईयर 1989 की एक घटना है जब एक रूसी डॉक्टर एजाकोव के लीडरशिप में वैज्ञानिकों के एक दल ने साइबेरिया के एक अनजान स्थान पर खुदाई करनी शुरू की। यह खुदाई तब तक चलती रही जब तक वे एक गुफा तक नहीं पहुंच गए। इस गुफा के भीतर उन्होंने अजीब सी आवाजें और असहनीय गर्मी को महसूस किया। वैज्ञानिकों ने अपने माइक्रोफोन के जरिए सुना कि जिस गुफा तक उन्होंने खुदाई की है उसके अंदर से चीखने और चिल्लाने की बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। यह आवाजें कुछ ऐसी थी जैसे कोई बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। इसके अलावा दूसरी हैरान कर देने वाली बात थी कि उस स्थान का तापमान जो करीब 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। ईयर 1990 में इस घटना की जानकारी वेस्टर्न फिनलैंड के ईसाई समूह द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले एक जर्नल में दी गई थी। इसके बाद अमेरिका के न्यूज़पेपर में भी इस घटना को प्रकाशित किया गया। साथ ही जिन आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया था उन्हें पहले इंटरनेट पर लोकप्रियता मिली और उसके बाद ट्रिनिटी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क द्वारा भी यह प्रमाणित कर दिया गया कि यह नर्क के होने का पुख्ता प्रमाण है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसी आधार पर यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर धरती पर नर्क मौजूद है तो ईश्वर भी अपना अस्तित्व जरूर रखता है। मृत्यु पूर्वाभासों का अनुभव।
हम अक्सर सुनते आए हैं कि मौत से पहले कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि अब जीवन का अंत निकट है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी यह साबित कर दिया है कि ये अनुभव वाकई महसूस होते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार व्यक्ति को मरने से पहले एक गुफा के अंदर बहुत तेज रोशनी जैसा अनुभव होता है। साथ ही जब उसकी आत्मा शरीर से निकलती है तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन होती है। बेल्जियम के न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन लॉरिस, जो कि यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बेल्जियम के कोमा साइंस ग्रुप को लीड करते हैं, उन्होंने कई ऐसे मरीजों से बात की जो कि कोमा से बाहर आए हैं। उन मरीजों ने स्टीवन को मृत्यु के समीप होने जैसे अपने अनुभवों में एक टनल में तेज रोशनी और शरीर में सिहरन होने जैसी बातों को कबूला है। कहते हैं कि जिसने इस यात्रा का अनुभव कर लिया, उसके बाद उसके भीतर से मौत का भय समाप्त हो जाता है। और कोमा एक ऐसी बीमारी है जो साइंस के लिए आज भी एक रहस्य से भरी है कि आखिर जो व्यक्ति कोमा में जाते हैं वो आखिर में कैसा महसूस करते हैं। कोमा की जिंदगी बिल्कुल अलग है और यह बहुत ही एक रहस्यमयी टॉपिक भी है। और वैसे कमाल की बात है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड, जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हो, उन्हें भी अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग एंड एनिमेटिक वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूएबल टाइम ऑन दिस वीडियो।